अभी काफी टाइम है बच्चों को आने में। सो बच्चे निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। कैसा पेपर आया था? डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था? ठीक था, कुछ ना तो ज्यादा इजी था ना ज्यादा मुश्किल था। कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगा? मेरे को मैथ्स। ओके, मॉक्स लगाए थे आपने? कोचिंग ले रहे थे कहीं से? कैसा गया तुम्हें वो एग्जाम? बहुत अच्छा गया कौन सा तुम्हें टॉपिक लगा कि हाँ ये टफ आ गया था? मैम। रीजनिंग का थोड़ा टफ हुआ मैम। टफ नहीं था, मतलब पजल वाले क्वेश्चंस ज्यादा थे तो लेंथी हो गया। और आपको? मैम रीजनिंग इजी था मैम, पजल ही बहुत डिफिकल्ट था। कोई ऐसा लगा कि हाँ ये टफ आ गया था, ये जो सेक्शन है? क्वांट का थोड़ा टाइम टेकिंग था, डीआई और कैलकुलेट बाकी ठीक था, रीजनिंग और इंग्लिश का। ओके, मतलब आपने रीजनिंग की काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी, क्योंकि जो भी आ रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं कि रीजनिंग टफ था। मैंने पहली बार सुना कि क्वांट रीजनिंग से भी टफ था। रीजनिंग ऐसा था ना कि अगर टाइम ले रहा था तो क्वेश्चन इजी हो भी रहे थे, लेकिन जो क्वांट का वो थोड़ा मुश्किल था। तो जैसा कि हम लोगों ने बच्चों से रिव्यू लिया है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि रीजनिंग बहुत ही ज्यादा टफ आई। कुछ क्या 90% बच्चे ऐसा ही बोल रहे हैं कि रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ थी। कभी धूप तो कभी छाँव, वैसे ही रिएक्शंस रहेंगे। तो हम पहुंचे हैं यहाँ पर तेजस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। आप देख सकते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स का सेंटर जो है ये है, और मैंने तो सुना ये लकी सेंटर भी है। आइए देखते हैं ये तेजस कैसे कैसे रस दिखाता है स्टूडेंट्स के एग्जाम रिव्यू के। और एग्जाम कैसा हुआ? मेरा मॉडरेट रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं किया, बहुत बुरा भी नहीं गया है। तो कैसा कैसे एक्सपेक्ट किया था और कैसा आया? मेरे हिसाब से तो टफ थी इस बार की। जैसे नॉर्मली लास्ट ईयर थी वो तो बहुत ही कॉमन थी, लेकिन इस बार की टफ थी। रीजनिंग भी सिंपल थी और मैथ्स भी सिंपल थी। ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? 87। एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। लाइक पिछली बार भी दिया था क्या आपने? हाँ जी, पिछली बार दिया था। तो क्या कंपेयर करेंगे दोनों में? पिछली बार तो वैसे मेरे 45 के आसपास नंबर आए थे। ओके, लाइक कितने अटेम्प्ट करे इस बार? अटेम्प्ट हो गए थे मेरे 106 के आसपास। 106 के आसपास। एग्जाम कैसा हुआ? सर एग्जाम तो स्लाइटली बेटर हुआ। मैथ्स से क्वेश्चन इजी था, बट इंग्लिश थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट था। क्या डिफिकल्टी थी इंग्लिश में? इंग्लिश में जो पैराग्राफ तो इजी था, बट ग्रामेटिकल एरर था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। और रीअरेंजमेंट कैसा हुआ? रीअरेंजमेंट भी इजी था सर। रीअरेंजमेंट भी बन रहा था। यस सर। ठीक है। और क्लोज टेस्ट भी आया था? नहीं सर, क्लोज टेस्ट नहीं आया था। नहीं आया। और कॉन्ट्स की रीजनिंग की सिटी पजल्स का क्या बना? उसमें सर जो मेरा सीटिंग अरेंजमेंट था वो बना, और एक जो डायरेक्शन डिस्टेंस था वो बना, और जो मिसलेनियस थे वो बने, और ब्लड रिलेशन बना। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस था वो। ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा मैथ्स और रीजनिंग मिला के 55 और इंग्लिश में कितने करें? 30। तो 85 अटेम्प्ट रहा। यस सर। आपने रिव्यूज देखे होंगे। रिव्यूज देखकर एक चीज तो पता लग गई है, एग्जाम का लेवल जो था मॉडरेट लेवल था। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट रही है। रीजनिंग की बात करें मॉडरेट टू डिफिकल्ट गई है। व्हाइल व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांट्स इजियर लेवल पे रहा है। तो ये तीनों का अगर हम एमालगमेशन देखें तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश में एटलीस्ट 30+ होना चाहिए। रीजनिंग जो है वो 20+ पे रह गई, व्हाइल क्वांट्स जो है वो 25+ पे गया है, जबकि वो इजी भी था। तो अगर मैं ओवरऑल कंबाइन करूं तो ओवरऑल 75+ इज गुड अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स रिव्यू। ये 75+ 95 पर भी जाता है, 106 पर भी जाकर रुका है, और कई जगह तो 110 तक भी गया है। तो जैसी ये हमारी भारतीय रेल है, वैसे ही स्टूडेंट्स की हमारी रेल बनती दिख रही है आज, क्योंकि रिव्यू तो ये कहता है